बिगिन विथ हिंड इन माइंड हैबिट के आगे के पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड ट्वाइस। बिगिन विथ हिंड इन माइंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड ट्वाइस। यानी कि इस दुनिया में इंसान द्वारा बनाई गई हर चीज दो लेवल से होकर गुजरी हुई है। फर्स्ट मेंटल क्रिएशन और सेकेंड फिजिकली क्रिएशन। यानी कि हम कोई भी चीज़ अगर बनाते हैं तो सबसे पहले उसका जो थॉट आता है, सबसे पहले जो उसकी डिज़ाइन आती है वो हमारे ब्रेन में आती है। सबसे पहले हम उसको माइंड में सोचते हैं, फिर उसका एक्शन लेते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल लें एक घर का, एक घर कैसे बनता है, तो जिस ज़मीन पे हमें घर बनाना होता है सबसे पहले हम वहाँ पे घर बनाना शुरू नहीं कर देते हैं। हम सबसे पहले उस घर का डिज़ाइन तैयार करते हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, फिर जाकर को इसका एक्शन में बदलते हैं। जैसे कि आपको जिस तरह का घर चाहिए आप उसी हिसाब से सोचते हैं। जैसे कि अगर आपको फैमिली सेंटर्ड चाहिए या ऑफिस के लिए चाहिए या किसी और काम के लिए चाहिए, आप उसी के अकॉर्डिंग कोई डिज़ाइन तैयार करते हैं। आप हर एक रूम के लिए एक जगह फिक्स करते हैं, दरवाजे कैसे होंगे, खिड़कियाँ कैसे होंगी, गार्डन कहाँ रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप बहुत सारी चीज़ें सोच करके एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग रख करके आप एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। फिर आप जा कर के उस घर का काम शुरू कराते हैं। घर का काम शुरू कराने से पहले ही आप ये सारी जो डिज़ाइन बनाते हैं वह आप अपने माइंड में बनाते हैं बिना ज़मीन को छुए। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्रिएशन। और जब आप उसको एक्शन में अप्लाई कर देते हैं उसको बोलते हैं सेकंड क्रिएशन। सेकंड क्रिएशन तब तक आपके हिसाब से नहीं हो सकती जब तक कि आप अपने फर्स्ट क्रिएशन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल ना हो। यानी कि आप जो चाहते हैं उसकी डिज़ाइन अगर क्लियरली नहीं बनाते हैं तो सेकंड क्रिएशन भी वैसे ही बनेगी। अब ये बात हो गई मेंटल क्रिएशन यानी फर्स्ट क्रिएशन की। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जो आपकी फर्स्ट क्रिएशन है, जो आप अपने माइंड में करते हैं, वो क्या आपके अकॉर्डिंग ही होता है या जो आसपास के लोग होते हैं उनके प्रभाव से होता है? कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ के लोगों का हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है और कहीं ना कहीं हमारे थॉट पे भी उसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। लेकिन जब आप फर्स्ट क्रिएशन करते हो उस दौरान अगर आप दूसरों के थॉट्स को, दूसरे के विचारों को, दूसरे के मूड को, दूसरों को एक्सपेक्टेशन को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं, यानी कि जो फर्स्ट क्रिएशन है वो आपके हिसाब से नहीं हो रही। इसलिए आपको ये जानना होगा कि जो आपका फर्स्ट क्रिएशन है वो बाय डिज़ाइन हो रहा है या बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या हमारी थॉट बाय डिज़ाइन है या बाय डिफ़ॉल्ट है? इसको आप एक एग्जांपल लेके समझिए। हम जब कोई फ़ोन खरीदते हैं तो उसमें ऑलरेडी पहले से सेटिंग दी हुई रखी होती है। हम ऐसे यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें उसमें बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें महसूस होती हैं, वैसे वैसे हम उसमें सेटिंग्स करने लगते हैं। तो जो पहले की सेटिंग्स दी गई होती हैं उनको बोलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और जो आप अपने हिसाब से करते हैं उसको बोलते हैं बाय डिज़ाइन। अब कमाल की बात यह है कि ये कंडीशन हमारे लाइफ में भी अप्लाई होती है। हम अपने लाइफ में अक्सर दूसरों पे भी डिपेंड रहते हैं। दूसरे कैसे सोचते हैं, दूसरे का मूड कैसा है, दूसरे कैसे रिएक्ट करेंगे अगर मैं ये काम करूँगा तो कहीं ना कहीं हम डीप डिपेंडेंसी रहते हैं दूसरों के अप्रूवल पे, दूसरों के बिलोंगिंगनेस पे, दूसरों के लव एंड अफेक्शन पे, कि अगर मैं ऐसा काम करूँगा या करूँगी तो उनका सपोर्ट, उनका अफेक्शन, उनका बिलोंगिंगनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा मिलेगा। और इसी की वजह से हम फर्स्ट क्रिएशन जो माइंड में करते हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए, वो भी अक्सर दूसरों के ही अकॉर्डिंग होने लगता है। फिर हम अपने लाइफ में जो भी चीज़ें करते हैं वो अपने हिसाब से ना करके दूसरों के हिसाब से करते हैं। इंसान की एक बहुत यूनिक कैपेसिटी ये है कि वो सेल्फ अवेयर हो सकता है, वो इमेजिनेशन कर सकता है और वो किसी चीज़ के बारे में कॉन्शियसली सोच सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके खुशियों की डोर, आपके मेंटल क्रिएशन की डोर दूसरों के हाथ में न रहे, तो आप अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस डेवलप कीजिए। अगर आपको अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है तो आपको अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथों में लेना होगा, और ये पॉसिबल है सेल्फ अवेयरनेस, इमेजिनेशन और कॉन्शियस थिंकिंग के द्वारा। बाकी के पॉइंट्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया जाएगा।